आज पढ़ाई नहीं जंग होने वाली है दोस्तों। वेलकम टू कॉमजो वेयर लर्निंग मीट्स फन विद योर टीचर सलमान सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपका सलमान सर लेकर के आया हूं कॉमजो पे लेक्चर नंबर 3 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। और बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मैं तो कह रहा हूं कि आप एलकेजी के बच्चे, प्लेवे के बच्चे और यूकेजी के बच्चों को लेकर के आए, मैं उन्हीं को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। और आज तो मैं सोच रहा हूं आप लोग को ना पढ़ो तो सर क्या ये लेक्चर नहीं करें? नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। एलकेजी के बच्चा या प्लेवे का बच्चा समझ करके पढ़ना है। सर हम लोग एलकेजी के बच्चे, हाँ वही समझो। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है ना, 100 रुपए है और मुझे दो लोगों को देना है, एक को 80 रुपए देना और एक को 60 रुपए देने हैं। 80 रुपए और 60 रुपए, मेरे पास 100 रुपए। शर्त यह है कि मुझे उसी 100 रुपए में इन दोनों को देना है, उसी 100 रुपए में इन दोनों को देना। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सर क्या करेंगे, कहीं से लेना भी नहीं है तो एक काम करते हैं, जिससे ज्यादा लिया है और जिससे कम लिया है तो ज्यादा और कम वालों का एक रेशियो निकाल देते हैं, उसी रेशियो में 100 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। बताओ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है क्लास 12th में आने के बाद? हाँ सर बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या हो गया, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट वो मैंने बता ही दिया है, लेकिन चलो क्योंकि अब क्लास 12th में दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सजा करके दे रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे हमको पता ऑलरेडी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा इस क्रेडिट साइड में क्या आता है, यहां पर आता है बाई नेट प्रॉफिट। क्या आता है यहां पर? बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। मान लीजिए ये नेट प्रॉफिट आया, कुछ भी आया, मान लीजिए सपोज करिए क्या आया, मैंने भी कितना कहा, 100 रुपए कहा, 100 रुपए है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो खर्चे हैं वो खर्चे में मान के चलते हो, मान लीजिए मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझको देना है ए और बी को, तो मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं ए और बी का। ए का मान लो आया है कितना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एक का आया है 80 रुपए और एक का आया है बी का आया है कितना, 60 रुपए, ठीक ना। यानी टोटल मुझको देने कितने, 8 6 14 140। ओ शर्त ये है कि देखिए यहां पर 100 रुपए है और हमको 100 रुपए ही बस मैं बांट सकता हूं, उसके ऊपर मैं नहीं बांट सकता। मैंने कहा यही कॉन्सेप्ट है, 100 रुपए के ऊपर मैं नहीं बांट सकता। तो सर क्या करें? तो भाई देखो जिससे जितना ज्यादा लिया होगा ना उसको उतना देंगे। मींस 100 रुपए को बांटने का एक रेशियो निकाल लेंगे, 80:60। 80:60 तो काट दो है, कितना हो गया 8। सर और काटिए ओके, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 2 4 जा 8, 4:3। यानी अब इस 100 रुपए को हम लोग बांट देंगे किसमें, 4:3 में। किसमें बांट देंगे? 4:3 में। तो सर यहां पर ये ना लिखिए, आप ना लिखिए, क्योंकि आपने बोला है कि भाई मेरे पॉकेट में 100 रुपए हैं और हमको उसी 100 रुपए को ही बस बांटना है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करने। वेरी गुड बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए इंटू कितना रेशियो निकाला हम लोगों ने, 4:3, मतलब 4/7 और 100 का इंटू 3/7। बस ये अमाउंट बढ़ जाएगा आपका, ये टोटल 100 रुपए आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। बस बच्चों इतना सा कॉन्सेप्ट। बताओ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? सर बहुत शर्म आ रही है सर, दिल कर रहा है कि मैं जाकर के छुप जाऊं। हाँ बच्चों हाँ छुप जाओ। देखो यही कॉन्सेप्ट है, क्या है, क्लास एलकेजी के बच्चे भी इसे याद कर ले। मैंने पहले लिख दिया है कि भैया क्लास एलकेजी के बच्चे भी इसको याद कर ले और कहें कि भैया मुझको इतना छोटा कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 में पढ़ना है तो अभी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। हाँ सर क्या लिखा मैंने, जब एप्रोप्रिएशन का मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो मैंने बताया था जो खर्चे इधर होते हैं इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। जो खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। टोटल प्रॉफिट से ज्यादा हो, टोटल प्रॉफिट आपने देखा मैंने इस तरफ लिखा था ना, नेट प्रॉफिट कितना था, 100 रुपए था, और उधर एप्रोप्रिएशन मैंने किया तो कितना आया था, 140 रुपए आया था। ज्यादा होता है तब हमें अवेलेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड करना होता है। देखो कितना सर, एप्रोप्रिएशन का रेशियो मैंने पहले ही निकाल दिया, 80:60 मैंने भी दिखाया है। तो प्रॉफिट उसी रेशियो में बांटना है जो एप्रोप्रिएशन मींस इंटरेस्ट सैलरी का है। बस काम खत्म, इतना सा कॉन्सेप्ट है। बताओ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सर मत पढ़ाइए, सर मत पढ़ाइए, हम लोग तो पागल। हाँ बच्चों हाँ, ये देखो मैंने इस बार क्या सोचा कि लाओ बच्चों को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये, मतलब छोटा मोटा अगर कोई चीज अगर उसको हम इमेजिनेशन कर लेना तो फिर मजा ही आ जाए। यानी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो कि है ही नहीं तो क्या लगाओगे। चलो फिर से देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल नंबर 1, ए और बी 2 पार्टनर है। ए और बी भाई 2 पार्टनर है। देखो मैंने यहाँ पर पार्टनर बनाया है, ए और बी दोनों पार्टनर है, ठीक है।
अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2:1, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1। देखो मैंने विजुलाइज कराने की कोशिश की बच्चों, ठीक है, ये सबसे अलग चीज है। मतलब मैंने देखा पूरे यूट्यूब पे बच्चों को विजुलाइजेशन अगर करा दिया जाए तो शायद बच्चों को और मजा आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या सोचा कि सब विजुलाइजेशन करा दें। तो अब जितना भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना उसको विजुलाइज कराऊंगा ताकि और क्लियरिटी आए, ठीक है ना। बस फील करिए कि हाँ मैं अकाउंटेंट हूं, मैं यही हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं और मुझको अकाउंटिंग करनी है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। हाँ सर, तो ये देखिए ए और बी पार्टनर है, इसका रेशियो 2 और इसका रेशियो क्या 1 है। अब देखो क्या हुआ, क्या रहा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पता चल गया। द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर ₹9,000। जो नेट प्रॉफिट है इस साल का वो कितना है, 9,000 रुपए है। चलिए मतलब पता ये चला कुछ जो फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, मालिक की तरफ 9,000 रुपए ही है। मतलब ये कह रहा मालिक, मतलब इन लोगों से बोला मालिक प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 9,000 रुपए है। भाई जो फर्म है, फर्म का कौन है, ये अकाउंटेंट है। आप लोगों को पहले पता, आप लोग कौन है, फर्म का अकाउंटेंट है, आप लोग की शादी हो चुकी है फर्म से। ओके, तो इसके पास प्रॉफिट कितना, 9,000 रुपए है। और कहा गया 9,000 रुपए प्रॉफिट है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपए और बी की सैलरी 12,000 रुपए बने हैं। भैया देखो गुल्लक में है 9,000 रुपए और देना मुझे कितना है, 12,000 6,000 यानी 18,000 रुपए देने, टोटल 18,000 रुपए देने और हमारे गुल्लक में है कितना, सिर्फ 9,000 रुपए। तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों आप देखिए मैंने इसको विजुलाइजेशन कैसे कराया है। एक बंदा है, ये कह रहा है, बंदा मतलब ये पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट, ये क्या कह रहा है, भैया खुश ना हो, इतना मालिक प्रॉफिट 9,000 ही हुआ है। भैया अब कह रहा है कि मालिक जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है, सिर्फ 9,000 रुपए हुआ है। अब देखो ये डांस कर रहा है, कह रहा है मुझे तो आईओसी मिलेगा 6,000 रुपए और ये कह रहा है ओहो मुझे तो सैलरी मिलेगा 12। ये दोनों खुश हैं, आहा डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बिकॉज बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। अच्छा ये कौन देगा, ये पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में पहले बांटेगा, एप्रोप्रिएशन में बांटने के बाद फिर जो बचेगा इन्हीं लोग को देगा प्रॉफिट। लेकिन फिलहाल अभी तो यहां पर पहले ही 9,000 रुपए ही है ना। तो आओ देखते हैं, बनाते हैं एक छोटा सा प्यारा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो सर, मैंने कहा क्या इतना इजी कॉन्सेप्ट हम लोग को। हाँ बच्चों, सीबीएसई ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा इनको परेशान ना किया जाए। तो बाई नेट प्रॉफिट बताओ कितना है। तो सर बाई नेट प्रॉफिट आपने बताया है यहां पर कितना, इसके पास है 9,000 रुपए। कितना है, 9,000 रुपए, ठीक है 9,000 रुपए इसके पास नेट प्रॉफिट है। अच्छा देना कितना है, देखो इसको देना है मुझे 6,000 रुपए और इसको देना मुझको 12 रुपए, यानी ए और बी को मुझको देना 6,000 रुपए और 12,000 रुपए, जबकि गुल्लक में है कितना 9,000। तो 6,000 12,000 यानी टोटल 18,000 रुपए। तो अब क्या करें सर, अरे मैंने बताया तो है एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ये लो। तो मैंने कहा ये 6,000 is to 12,000 सर काटने आता है हम लोगों को, वेरी गुड। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 1:2। तो बांट दो इसको, 9,000 को 1:2 में बांटेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 2 2। इसको क्या देना था मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना मुझे, ए को मुझे देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 IOC। कितना दे, कितना दे, तो सर पहले आप निकाल लीजिए ना। तो ये लो बच्चों, मैं इसको दूंगा 9,000 रुपए मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है और हमने रेशियो ऑलरेडी निकाल करके रखा है 1/3। तो कितना आ जाएगा 3,000। ओके फिर उसके बाद हमको बी को कितना देना, सर उसको तो हमको सैलरी देनी है, वेरी गुड 2 सैलरी कितना 9,000 ही है। देना कितना है, रेशियो क्या है 2:3, तो 2/3 यानी ये आपका हो जाएगा 6,000। बस खत्म, इधर भी 9,000 और इधर भी 9,000। सर इतना आसान, हाँ बच्चों हाँ, बस मजा आ गया ना, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। अगला ये देखो, अब एग्जांपल, लेट्स प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, यानी कुछ डेटा दिया हुआ उसके बेस पे हमको निकालना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके कह रहा है कि जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो 27,000 रुपए है। कितना है, अच्छा सर गुल्लक में मेरे 27,000 रुपए है। वही स्टार्टिंग वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, 2 लोगों को देना है, ज्यादा देना है कम है, ज्यादा देना है कम है, कैसे करना है, रेशियो निकालो बस काम खत्म, वही है। तो 27,000 रुपए पड़े, अब देखना देना मुझे कितना है। तो एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी फॉर द पार्टनर सल्लू एंड बल्लू आर एज फॉलो। सल्लू और बल्लू का जो है उनको हमको पेमेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सल्लू को देना है 9,000, बल्लू को देना है 7,000 और सैलरी ऑफ पार्टनर सल्लू को देना है 15,000, बल्लू को देना है 5,000 और पार्टनर्स का रेशियो कितना 3:1। देखो यहां पर लिखा हुआ है पोथा, ठीक है ना। बच्चे उसी को देख करके हो जाते कंफ्यूज। बच्चों इमेजिनेशन करो, तुम अकाउंटेंट हो, हाँ सर हम अकाउंटेंट हैं, 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, पार्टनरशिप में पास प्रॉफिट पड़ा हुआ 27,000 रुपए। हाँ पड़ा हुआ सर, पड़ा हुआ है सर, इमेजिनेशन कर रहे हैं, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। हाँ सर आंख बंद करते यही सब नजर आ रहा है, हाँ यही नजर आएगा। और तुम वहां के उसके अकाउंटेंट हो, तुम कह रहे हो कि भैया देखो मेरे पास प्रॉफिट 37,000 रुपए हुआ है
और आप लोगों को देना मुझे ये कह रहा मुझे सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये भी खुश, ये भी नाच रहा लौंडा, कह रहा सल्लू 3, ये देखो क्या कर रहा है, इसका रेशियो 3 है, ये भी नाच रहा है, कह रहा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिलेगी, दोनों मिलाकर के मुझे कितना मिलेगा 24,000, और ये लौंडा अलग से नाच रहा है, कह रहा भैया मुझे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिलेगी, दोनों मिलाकर के इसको कितना मिलेगा 20,000, कितना 20,000 ये 24,000 ये 44,000 रुपए, और जबकि गुल्लक में है कितना 27,000 रुपए। बताओ इनका नाचना बेकार है कि नहीं, है ना? हाँ सर बहुत बेकार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे? अरे बच्चों कितनी बार मैं वही बात बोलूं, ये लो हम लोगों के पास तो फार्मूला है ही, पहले क्या करो सर, कुछ ना करे सर, दिल दुख गया बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है सर? नेट प्रॉफिट है देखिए 27,000 रुपए, तो यहां पर मैंने लिख दिया कितना 27,000। सर सब दे दीजिए ना, सब दे दीजिए, क्या क्या हम दे दे बताओ सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दीजिए, सैलरी भी दे दीजिए। तो मैंने कहा ये लो, तो लिखा मैंने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का, टू सैलरी किसका? ए का और बी का। सर कितना दे, क्या पूरा दे? नहीं बच्चों, मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट सिर्फ 27,000 रुपए ही है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको एक एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे अब देखिए, और ध्यान से, यहां पर ज्यादा है ना तो कुछ नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे इधर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? सल्लू और बल्लू का, 9,000 7,000, तो इधर देखो 9,000 इंटू 7,000 इंटू कह रहे सॉरी 15,000 इस टू 5,000। मजा आ गया सर, हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है। तो चलो अब हम लोग क्या करें, इसको काट दें, 3 0 3 0 3 0 3 0, तो 9:7:15:5 ये रेशियो आ गया, यानी 15 5 20, 20 और 9 29 और 7 36, यानी 36, यानी डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो करना क्या बच्चों, बस कुछ नहीं, आप क्या करिए, ये हो गया 27,000, कितना पहले इसका देखते हैं, 27,000 कितना? 9/36। ओके, फिर इसका ये देखिए, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इसका टोटल ले लेंगे, 9,715, इसका हम टोटल ले लेंगे। फिर क्या करेंगे इसका, फिर 27,000 कितना है? 7/36। ओके, अब फिर सैलरी ले लेते हैं। सैलरी किसका है? कौन कौन है भाई, नाम क्या है इन लोगों का? सल्लू बल्लू, हाँ क्या नाम है? सल्लू बल्लू सर, सल्लू बल्लू। हाँ, अब इनका लेते हैं कितना, फिर वही 27,000। सर बस 27,000 का चुटिया पकड़ेंगे, हाँ इसी का चुटिया पकड़ो, और जो इनका रेशियो वो लिखो, और नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो टोटल, ठीक है? फिर उसके बाद फिर लोग 27,000 इस टू कितना है? 5/36। बस बच्चों इस टोटल करोगे ना तो ये 27,000 ही आएगा। इसका टोटल आप जब लिखेंगे यहां पर ना, तो 27,000 ही टोटल आएगा। बस खत्म हो गया मामला, इतना सही काम करना है। बताओ आसान है कि नहीं है? सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है। और बताइए, तो विजुअलाइजेशन आप कर लीजिए, सब आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब, मांग तो रहे थे ये लोग 48,000, लेकिन देगा कितना? फर्म कितना देगा? 27,000, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट ही उतना ही बचा हुआ है। ओके सर, अगला टॉपिक। तो बच्चों वो तो कॉन्सेप्ट उतना ही है, ठीक है, काफी आसान था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में आगे अगर आए तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, क्या होगा, क्यों हो रहा है। तो देखो, प्रॉफिट के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने यहां पर लिखा है कि प्रॉफिट के बहुत सारे टाइप है। एक होता है नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोग ऑलरेडी उससे फैमिलियर है। नेट प्रॉफिट के मतलब जो आता है कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये तो हमको पहले से पता है भैया, नेट प्रॉफिट होता कहां से? ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके बारे में हमको ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का इनकम वाला साइड टोटल ले लें। मान लो इसका 100 है और इसका भी 100 है, दोनों मिलाकर के इधर आ रहा है कितना? 200 रुपए। सर अच्छे से लिखिए ना। ओके, तो ये नेट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में निकाल रहा हूं। सपोज करो ये है 100 और ये भी है 100, मैं सब लिख देता हूं, पहले फिल कर देता हूं। ये सैलरी है आपकी 30 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 30 रुपए, और कमीशन भी आपका कितना है? मान लो 20 रुपए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, 10 और 20 कर देते हैं, ठीक है ना? 30 10 20 इतना है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहां पर कितना है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग पार्टनर्स में। तो आप क्या करेंगे? कहेंगे भाई 100 और 200 इधर टोटल इधर कर लो, 200 में से इसको माइनस कर दो, 30 10 40 और 20, यानी 30 20 50 60 60 200 में माइनस कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना आ गया? तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मैं यहां पर निकाल देता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 146
140, क्योंकि 200 इधर है, 60 माइनस करो कितना आ जाएगा 140, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में आता है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट सिर्फ किसके बारे में बोला है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसमें नेट प्रॉफिट में से आप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, तो 100 में से 70 माइनस कर देंगे, तो इस वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना आ जाएगा 100 में से 40 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंगली जैसा ये बोलेगा हम लोग वैसे ही प्रॉफिट निकालेंगे। मान लो बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन, क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन। तो भैया कहने का मतलब उसका वही है कि आप प्रॉफिट में से माइनस क्या कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ना माइनस करिए, कमीशन को ना माइनस करिए, काम खत्म। यानी जो जैसा बोलेगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों ये था छोटा सा टॉपिक, और आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, बने रहो कॉमजो पे।